यदि साधक के जीवन में सद्गुरु की कृपा हो जाए तो साधक का जीवन अध्यात्म की अलौकिक खुशबू से सराबोर हो महक उठता है। शिष्य के अंतस में अलौकिक आनंद उमड़ने लगता है। इतना ही नहीं, गुरु कृपा से उसके लिए भगवत दर्शन का द्वार भी सहज ही खुल जाता है। पर हाँ, सद्गुरु की कृपा पाने के लिए शिष्यत्व व साधना की कसौटी पर भी 100% खरा उतरना होता है। संत एकनाथ भी उन्हीं शिष्यों में से एक थे जो साधना व शिष्यत्व की कसौटी पर खरा उतरकर गुरु कृपा के पात्र बने और भगवत दर्शन उन्हें सुलभ हो सके। ऐसे सद्गुरु व शिष्य भी बिरले ही होते हैं। सच ये भी है, एकनाथ जैसी दिव्य आत्माएं पवित्रता व भगवत में कुल परिवार में ही जन्म लिया करती हैं। संत एकनाथ का जन्म बड़े ही दिव्य, पवित्र व भगवत परायण परिवार में हुआ था। पूर्व जन्मों में की गई भगवत उपासना के प्रबल संस्कार के फलस्वरूप बचपन से ही उनके हृदय में भगवत प्रेम उमगने लगा था। ऐसे सद्भक्त को सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रभु उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति का मधुर योग अवश्य उपलब्ध कराते हैं। बड़े होने पर प्रभु कृपा से ही संत एकनाथ को जनार्दन स्वामी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हुए उनकी भगवत प्राप्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। संध्या बंदन में वे कभी चूकते नहीं। प्रातः सायं भगवत उपासना, भगवत ध्यान, मध्याह्न में पुनः संध्या बंदन, स्तोत्र पाठ, देव पूजन, गुरु पूजन, वंदन आदि वो नित्य नियम पूर्वक करते रहते थे। भगवत उपासना में उनकी नियमितता व शुचिता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। पूर्णिमा की रात को चंद्र प्रभा जैसे आकाश में सर्वत्र फैल जाती है, वैसे ही एकनाथ का भगवत प्रेम पूर्णिमा की चंद्र प्रभा की तरह उनके हृदय में फैलने लगा था। गुरु के निर्देश पर वे नित्य भगवत उपासना, भगवत ध्यान के साथ साथ रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय किया करते। एकनाथ के गुरु श्री जनार्दन स्वामी गुरु दत्तात्रेय के उपासक और उपास्य देव के सगुण रूप का दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष हुआ करता था। इस प्रकार जनार्दन स्वामी को श्री दत्त भगवान के दर्शन नित्य हुआ करते थे। अपने शिष्य एकनाथ की सच्ची गुरु भक्ति व भगवत भक्ति से प्रसन्न होकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें भी श्री दत्त भगवान के दर्शन पाने का सुयोग प्रदान करने का संकल्प लिया। एकनाथ ने लगातार 6 वर्ष तक बड़े ही भक्ति भाव से जनार्दन स्वामी की अपूर्व सेवा की थी। अस्तु वे उनके अनुग्रह के पूर्ण पात्र बने। वे हर प्रकार से अपने गुरु की सेवा किया करते। जनार्दन स्वामी जब समाधि लगाते तब एकनाथ द्वार पर खड़े होकर बाहर की सभी बाधाओं का निवारण करते। गुरु गृह में कई आश्रित, नौकर, चाकर, सेवक आदि भी थे, पर एकनाथ उनकी कोई राह न देखकर स्वयं ही बड़े प्रेम और उत्साह से तन मन लगाकर गुरु की परिचर्या करते और सेवा करते। वे ईश्वर से यही प्रार्थना किया करते कि हे प्रभु, गुरु सेवा करने की मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि सब नौकर चाकरों का काम मैं अकेला ही कर सकूं। वे अपनी भूख प्यास की सुधि न रखकर सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहते। उनके लिए तो गुरु सेवा ही सर्वोपरि। गुरु का संतोष ही उनका संतोष था। गुरु के कहे एक एक शब्द उनके लिए शास्त्र थे। गुरु की मूर्ति ही उनके लिए परमात्मा की मूर्ति थी। गुरु का पावन आश्रम ही उनका घर था, उनका स्वर्ग था। ऐसी उनकी भावना थी और ऐसी ही परम शुद्ध भावना से वे अपने गुरु की अखंड सेवा किया करते थे। गुरु सेवा में वे इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी देह का भी विस्मरण हो जाया करता था। इस प्रकार गुरु की सेवा करते करते एकनाथ के संस्कार धुल गए, चित्त निर्मल हो गया, राग द्वेष आदि रिपु शरीर छोड़कर चले गए, इंद्रियां वासना रहित, काया तेजोमय हो गई। अंतस में उत्तरा प्रभु का प्रकाश पुंज उनके रोम रोम से प्रकट होने लगा। इस प्रकार की गई गुरु सेवा, गुरु भक्त से उनकी चित्त शुद्धि हुई और वे गुरु कृपा के अधिकारी हुए। ऐसी शिष्य वृत्ति के साथ रहते हुए उन्होंने गुरुमुख से ज्ञानेश्वर, अमृतानुभव और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ सुने और उससे उनका आत्मबोध जागृत हुआ। उस आत्मबोध की अवस्था में एकनाथ बोल पड़े कि भव सागर से पार उतरने के लिए मुख्य साधन गुरु सेवा, गुरु भजन ही है। गुरु ही माता पिता और गुरु ही देवता है।
शरीर मन वाणी और प्राण से गुरु का ही अनन्य ध्यान हो, यही गुरु। मुख में सदगुरु का नाम हो, हृदय में सदगुरु का प्रेम हो और देह से अहर्निश सदगुरु का कार्य हो, यही गुरु भक्ति है। गुरु सेवा में ऐसा मन लगे कि शिष्य स्त्री पुत्र धन भी भूल जाए, अपना मन भी भूल जाए और यह भी ध्यान न हो कि मैं कौन हूँ। यही सच्ची गुरु भक्ति है। गुरु ही भगवान, गुरु ही परब्रह्म और गुरु भजन ही भगवत भजन। गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। इस प्रकार सदगुरु और परमात्मा को एक दूसरे से अभिन्न जानकर एकनाथ ने परम निष्ठा से 6 वर्ष तक गुरु सेवा करते करते अपना पृथक अस्तित्व ही भुला दी। एकनाथ की ऐसी गुरु भक्ति देखकर ही जनार्दन स्वामी ने उन्हें श्रीदत्त भगवान का दर्शन कराने का संकल्प किया और आखिरकार वह मधुर मनोहर पल आ ही गया जब एकनाथ ने अपने गुरु जनार्दन की शरण में जाकर आत्मदृष्टि पाकर पर ब्रह्म भगवान दत्त को अपनी आंखों से देखा। वह मधुर प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जनार्दन स्वामी जहाँ नित्य समाधि लगाया करते थे, वहाँ एक सुरम्य सरोवर था जिसके चारों ओर सुगंधित व रंग बिरंगे खिले हुए पुष्प अन्य वृक्ष शोभायमान थे। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ मनुष्यों के पैरों की आहट भी कभी सुनाई नहीं देती थी। वह स्मरणीय निर्जन स्थान समाधि के सर्वथा उपयुक्त था। वहीं आसन लगाकर जनार्दन स्वामी नित्य समाधि का आनंद लेते थे। उनका गुरुवार का तो सारा दिन ही वहीं बीतता था। वहाँ एकनाथ को गुरु के दर्शन और वार्ता का सुयोग प्राप्त हुआ करता था। जनार्दन स्वामी को इच्छा हुई कि एकनाथ को भी श्रीदत्त भगवान का दर्शन प्राप्त हो। अस्तु उन्होंने एकनाथ को समझाते हुए कहा कि यहाँ श्रीदत्त भगवान के सिवा और कोई भी नहीं आता और भगवान चाहे जिस वेश में आए, उन्हें देखकर तुम घबराना नहीं। इस प्रकार एकनाथ वहाँ श्रीदत्त भगवान की बाट जोते रहे। जब जनार्दन स्वामी पूजा कर चुके तभी श्रीदत्त भगवान फकीर के वेश में वहाँ प्रकट हो गए। उनका सर्वांग चमड़े से ढका हुआ था, साथ में स्वान के रूप में कामधेनु थी। फकीर रूपी भगवान के नेत्र लाल लाल थे। ये भयानक रूप देखकर एकनाथ को चकित हुए। जनार्दन स्वामी और श्रीदत्त भगवान आत्म सुख की बातें करने लगे। फिर श्रीदत्त की आज्ञा से जनार्दन स्वामी ने उस कामधेनु को दूकर दूध निकाला और मिट्टी के एक पात्र में दोनों ने यथेष्ट भोजन करके अपनी अभिन्नता एकनाथ को दिखा दी। भोजन के पश्चात वह पात्र धोने के लिए स्वामी ने एकनाथ के हाथ में दी। एकनाथ ने जल से उसको धोया, धोकर उसी धोवन को यही प्रसाद है, यही भागीरथी है, यही स्वानंदवास का साधन है कहकर बड़ी भक्ति से उसका पान किया। तब श्रीदत्त ने एकनाथ को पास बुलाया। एकनाथ ने परम प्राप्ति का समय जानकर गुरु व श्रीदत्त भगवान दोनों के चरणों में प्रणाम और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उन्होंने देखा गुरु ही तो परम गुरु ही है और परम गुरु ही तो गुरु है। इस अभेद भावना और अभेद स्थिति को वे तटस्थ भाव से देखते रहे, निहारते रहे। तब श्रीदत्त भगवान ने एकनाथ की ओर देखा और जनार्दन स्वामी से कहा कि ये महाभागवत उत्पन्न हुआ है। इसके द्वारा भागवत धर्म का प्रचार शास्त्रों मनुष्यों को ये भक्ति पंथ में लगा देगा और जीव उद्धार करने वाले उत्तम ग्रंथ की रचना भी करेगा। यह कहकर श्रीदत्त भगवान ने एकनाथ का आलिंगन। तब जनार्दन स्वामी को परमानंद हुआ और दत्त जनार्दन एकनाथ तीनों समरस हो गए। फिर एकनाथ को जब श्रीदत्त भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, जनार्दन तथा अपने सहित सकल विश्व को उन्होंने अभेद रूप से देखा। उस अलौकिक पल का वर्णन करते हुए संत एकनाथ ने कहा, मैं सदा उसी अभेद रूप का, उसी एक का गुणगान करता हूँ, उसी एक का ध्यान करता हूँ, उसी को अगुणी देखता हूँ, उसी को सगुणी देखता हूँ और उसी को गुणातीत देखता हूँ। इसके पश्चात श्रीदत्त भगवान अंतर्ध्यान हुए और जनार्दन स्वामी अपने काम पर। एकनाथ को श्रीदत्त दर्शन का परम आनंद उन्हें अनुभव हुआ कि सगुण निर्गुण दोनों एक ही है। दत्त ही श्री कृष्ण हैं, वे ही विठ्ठल हैं और वे ही राम हैं। जिस रूप में उनका ध्यान किया जाए उसी रूप में वे ही प्रकट होते हैं। फिर एकनाथ ने अपने मुख से श्रीदत्त उच्चारण करते हुए आनंद से गाते नाचते हुए श्रीदत्त भगवान की पूजा की और एकनाथ जनार्दन में और जीव शिव में लीन होकर मुक्त हो गए। इस प्रकार सच्ची भगवत भक्ति गुरु भक्ति से, गुरु सेवा से संत एकनाथ को भगवत प्राप्ति हुई। निस्संदेह सच्ची गुरु भक्ति भगवत भक्ति एक दिन अवश्य ही फलीभूत होती और साधक को निहाल कर जाती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, गुरु कार्य में
तन मन धन से लगे रहना ही वास्तविक गुरु सेवा है, गुरु भक्ति है। और ऐसी गुरु सेवा, गुरु भक्त से साधक को गुरु कृपा अवश्य प्राप्त होती है और गुरु कृपा से उसे भौतिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा से उसके लिए भगवत दर्शन, भगवत कृपा का द्वार भी सहज ही खुल जाता है। तो आज इस चरित्र से आपने सुना, समझा, वह भावनात्मक रूप से अनुभव भी किया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिले। आज वही स्थिति संत एकनाथ की हुई कि गुरु कृपा से ही उनको गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मिले और उसी का उनमें तादात्म्य हुआ और इसी के साथ उन्होंने उस स्थिति को आत्मसात करते हुए अपने लिए मोक्ष का मार्ग सुगम किया। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में गुरु कृपा से होते हैं भगवत दर्शन। अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।